हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इस चैनल में। शेयर मार्केट क्या है? ये आपके मन में बार बार ऐसे प्रश्न आते होंगे। जब आपके दोस्त, किसी रिश्तेदार ऑलरेडी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपको दिमाग में आता होगा कि इसकी जानकारी मुझे सही से कहाँ मिल पाए। तो ट्रेडर, आप बहुत सही चैनल पे अवेलेबल हैं, सही वीडियो देख रहे हैं। इसमें आपको मैं A to Z बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है, किस किस इंस्ट्रूमेंट में पैसे कमाए जाते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और सबसे लास्ट में ये बताऊंगा कि सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है, मैक्सिमम जिसके पास ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट सबसे ज़्यादा है, एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट ज़्यादा है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे शेयर मार्केट क्या है। तो आपको एज अ डेफिनेशन देखना है तो देखिए, शेयर मार्केट फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां कंपनियों के शेयर, हिस्सा, अंश, भाग खरीदे और बेचे जाते हैं, बाई और सेल किए जाते हैं। जहां व्यापारियों और निवेशकों को शेयर की खरीद और बिक्री के माध्यम से निवेश करने का मौका मिलता है। जैसे क्या होता है, कोई भी नई कंपनी या पुरानी कंपनी है ना, तो अपनी एक शेयर्स होती हैं, उनके एक टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो मार्केट में, आजकल तो सारी चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो मार्केट में क्या है ना, अपने शेयर्स को ओपन कर देती हैं। तो लोग जिसको खरीदना है तो खरीद के होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए। मान लीजिए पहले रिलायंस था, 1,000 पे था, और जिसने 1,000 पे खरीदा, 5 साल बाद वो 3,000 रुपये पे होगा। तो 5 साल में ही वो पैसे 3 गुना हो गया। तो इस तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सो शेयर मार्केट का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि कंपनियों की पूंजी के लिए स्रोत प्रदान करना। अब कंपनियां क्यों शेयर्स बेचती हैं? क्योंकि लोग शेयर खरीदेंगे तो उसके पास, कंपनी के पास पूंजी और बढ़ेगा, पूंजी और बढ़ेगा तो वो कंपनी उस पूंजी का इस्तेमाल कंपनी को बड़ा करने में और ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने में उसका उपयोग करती है। नए नए इंस्ट्रूमेंट, स्किल टेक्नीशियंस और इस तरह की कंपनी की जो भी आवश्यक ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे कंपनी बहुत बड़ी बने, ज़्यादा उसका लेवल बहुत बड़ा हो जाए, पूरे वर्ल्ड में वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट को सेल करे, तो उसके लिए उसको बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसी के संबंधित वो अपना शेयर मार्केट में वो सेल करती है, तो लोग बाई करते हैं तो कंपनी को एक पूंजी मिलता है। तो वही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है ना, लिस्ट शेयर मार्केट में लिस्ट करती है और वहाँ निवेशकों को अपने शेयर के बदले पूंजी प्रदान करती है। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और जिस कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी में आपका भी हिस्सा हो जाता है। जैसे मान लीजिए पूरी कंपनी का 5,000 शेयर है, 5,000 में आपने अकेले 1,000 रुपया खरीद लिया शेयर, 1,000 शेयर्स खरीद लिए, तो उस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी जो है ना, 20% हो गई हिस्सेदारी। तो इसी तरह से बात यही कहा कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं ना, तो उस कंपनी में आपकी एक जो भी परसेंटेज है उसमें आपकी एक हिस्सेदारी हो जाती है। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तब इसके लिए आपको सबसे पहले अपना शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट ओपन ऑनलाइन प्रक्रिया के पूर्ण करना होता है। वो मैं आगे वाले पार्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। पहले आप समझ गए शेयर मार्केट क्या होता है। एक फाइनेंशियल मार्केट है। आप गांव का भी मार्केट देखते होंगे ना, आप जाते हैं, कुछ खरीदना होता है तो पैसा देते हैं, खरीद लेते हैं, है कि नहीं। अगर आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है तो क्या करते हैं, मंडी में क्या हुआ, आपने बहुत पैसा है तो आपने स्टॉक में, मान लीजिए आलू ले लीजिए, स्टॉक में आलू आपने 100 क्विंटल खरीद लिया, और क्या हुआ, लो रेट पर खरीदा, और मार्केट में जब आलू का रेट बढ़ता है तो फिर आपने क्या किया, उस स्टॉक को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पे आप शेयर खरीदते हो, होल्ड करते हो, और जब आपको प्रॉफिटेबल होता है तो आप बेच देते हो। ठीक है शेयर। तो आप समझ गए होंगे आई होप। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये है कि किन किन माध्यमों से पैसा कमाया जाता है, आप इसमें देख लीजिए। पहली बात है कि शेयर्स आप खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको ये प्रॉफिट मिलता है। जैसे एक वही बताया आपको, रिलायंस का अगर 1,000 रुपये का शेयर खरीदा और 5 साल 6 साल में अगर वो 3,000 हो गया, तो आपको क्या हुआ, एक लंबे 5 साल में आपको उस जो अपने शेयर्स खरीदे हैं तो उसकी प्राइस में, उसकी पूंजी में मूल्य वृद्धि हो गई। अब क्या होता है, कोई कंपनी जो है ना, आपने शेयर्स ले रखे हो तो कंपनी का जो मुनाफा होता है, तो मुनाफा क्या करती है, मुनाफा का कुछ हिस्सा जो होता है ना, वो अपने शेयर धारकों में
बराबर बांट देती है, उसको बोलते हैं लाभांश आय, डिविडेंड इनकम। जैसे क्या है ना, आप अगर आपके पास 100 शेयर है, ठीक है, कंपनी क्या करती है कि एक शेयर पे 10 रुपया आपको डिविडेंड दे रही है, मतलब सारे शेयर को डिविडेंड दे रही है। तो 100 शेयर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो आपको क्या हुआ, आपको यहाँ पे 1,000 रुपया ऐसे ही आपके अकाउंट में आ जाता है। इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप डिविडेंड इनकम भी आप अगर अकाउंट में अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं तो डिविडेंड इनकम भी आपको मिल जाता है। तीसरा आता है इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक। अब होता क्या है, जैसे रिलायंस की बात हम कर रहे थे, रिलायंस हो गया, अदानी हो गया, कोई भी शेयर्स ले लीजिए। अब क्या हुआ कि आज मार्केट जैसे ओपन हुआ 3,000 पे, रिलायंस 3,000 पे ओपन हुआ। आपको जैसे टेक्निकल एनालिसिस का जानकारी है, या और भी कई तरह के सिस्टम्स है, सेटअप्स है, जिसपे लोग इंटरडे में काम करते हैं, तो क्या हुआ, शेयर्स ऐसे नीचे गिरा, ऐसे घूम रहा है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे बाई पोजीशन ले लिया, एक शेयर्स खरीद लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ी देर में देखा कि आपने मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे मान लीजिए 3,050 चला गया, तो क्या हुआ, इस सेम डे में आपने बाई किया और सेम डे में क्या हुआ, आपने सेल कर दिया। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। तो इस तरह के आपके हुआ 50 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। कई बार क्या होता है, आपने बाई किया और मार्केट नीचे आ गया, तो इसमें फिर आपको लॉस भी हो जाता है। तो कई लोग इंट्राडे लॉस को लॉस बुक कर लेते हैं या होल्ड कर लेते हैं, तो वो अलग अलग सेटअप है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि किन किन माध्यमों से पैसा कमाया जाता है। तो पहला हुआ कि बाई एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, डिविडेंड इनकम। तीसरा इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग। और चौथा है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। फ्यूचर में क्या होता है, लॉट वाइज क्या होता है, किसी स्टॉक्स का, इंडेक्स का लॉट मार्केट डिसाइड करता है, तो उस लॉट में आप बाई करते हैं। आप, कई लोग होल्ड भी करते हैं, बाई एंड होल्ड, कई लोग सेल एंड होल्ड करते हैं, कई लोग सेम डे में बाई या सेल करके जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है बुक करके बाहर आ जाते हैं। तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि इस पर्टिकुलर टेक्निकल सेक्टर पे क्या हुआ, जैसे ब्रेकआउट होता है कहीं भी, तो स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं, बाई करते हैं एक लार्ज क्वांटिटी में, ये स्टॉप लॉस लगाते हैं और एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल पे सेल कर देते हैं, तो होता है स्विंग ट्रेडिंग। छठा आते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स में क्या होता है कि जो कोई बंदा बाई एंड होल्ड किया हुआ है, तो कंपनी टाइम टू टाइम क्या होता है ना, जैसे एक शेयर के बदले क्या होता है, 2 शेयर दे देती है। तो कंपनी अपने जो क्वार्टरली या ईयरली प्रॉफिट के हिसाब से इस तरह की अनाउंसमेंट करती है, जहां आप मेरे एक वीडियो है एनएससी, अबाउट एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, आप उसको जाकर देखिए, वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी शेयर के विषय में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एनएससी। एनएससी के साइट पे जाके अनाउंसमेंट पे, डिक्लेरेशंस पे, न्यूज़ एंड सारी चीज़ों पे आप वहां से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कंपनी टाइम टू टाइम क्या होता है, बोनस शेयर्स अनाउंस करती है, तो आप बोनस में उसी शेयर से आपको बोनस बेनिफिट भी मिलता है। अब आ जाते हैं 7वां नंबर पे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई नई कंपनी, बिल्कुल फ्रेश कंपनी है, जब सेबी और सेबी के थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना चाहती है, तो कंपनी उस समय अपने ओपनिंग टाइम में अपना शेयर्स आईपीओ के थ्रू लॉन्च करती है। तो लोग उसमें क्या होता है, बीड करते हैं, अपना लगाते हैं आईपीओ में। तो क्या होता है ना कि वो एक रैंडम बेसिस पे उसका अलॉटमेंट होता है, अगर आपके हिस्से में आता है तो विद इन 10 to 15 डेज में आपका पैसा डबल हो जाता है, या आपको 10 to 20% बेनिफिट मिल के लोग निकल जाते हैं। कई लोग नई नई कंपनियों में लगा के होल्ड करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उन कंपनियों में क्या होता है कि 3 साल 4 साल बाद अगर कंपनी चल गई, तो कम से कम मल्टी बैगर कंपनी के नाम से आपको प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे। तो शेयर, तो दोस्तों आपने देखा कि बाई एंड होल्ड, डिविडेंड इनकम, इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, बोनस शेयर्स एंड आईपीओ, तो इस माध्यमों से आपको प्रॉफिट मिलता है और लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं कि कैसे पैसा इन्वेस्ट करें, क्या क्या तरीके हैं उसका, किस माध्यम से पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे अभी। चलिए आइए, डीमैट अकाउंट। तो ये सारी चीज़ों को जो हमने बताया है कि वो पैसा इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तरीका क्या है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने
कुछ वर्षों पहले क्या होता था, पेपर के थ्रू अकाउंट ओपनिंग होता था, डीमेट अकाउंट, जिसके थ्रू आप शेयर्स में और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट ये सब कर सकते थे। लेकिन ये डिजिटलाइजेशन के बाद से सब कुछ बदल गया, बहुत फास्ट एंड हैजल फ्री सर्विसेज हो गई, बहुत सारे ब्रोकर प्रोवाइड करने लगे। तो डीमेट का मतलब होता है कि बिना पेपर के अकाउंट ओपन कराना, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग होता है। जब एक बार आपका डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है, तब आप कंपनी के शेयर लेकर घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। डीमेट अकाउंट इज ए शॉर्ट फॉर डीमेटेरियलाइजेशन। कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है यहाँ पे, कोई पेपर नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, मतलब सब फुल्ली ऑनलाइन है यहाँ पे। तो डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट एंड मेक द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है उसको होल्ड करता है, लाइक शेयर्स, बोनस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड ईटीएफ इजियर, डूइंग अवे हैजल फ्री, मतलब बिना किसी झंझट के आप इस चीज़ को प्रोसेस करा सकते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ पेपर शेयर्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो जो भी कोई आप शेयर्स खरीदते हैं उनका मेंटेनेंस, उनका होल्डिंग भी बहुत इजी और आसान तरीके से डीमेट अकाउंट के थ्रू हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं कि हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करें। तो इस वीडियो इसको जानकारी के लिए मैं आपको एक बहुत इजी प्रोसेस बताता हूँ, जहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि डीमेट अकाउंट होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI। सेबी के थ्रू क्या होता है, बीच में होते हैं ब्रोकर, ब्रोकर जो जो कुछ भी ब्रोकर, ऐसे लिख रहा हूँ, और ये हो गए हम लोग, ठीक है। ये तो क्या होता है, हम लोग क्या ना, जैसे कि वी, हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू जो भी अब इसके थ्रू हम ब्रोकरेज अकाउंट खुलाते हैं, डीमेट अकाउंट खुलाते हैं। ये क्या होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सेबी के थ्रू होती है। सेबी सबको कंट्रोल करती है, जितने भी हैं। तो आप देखिए एक जो बंदा है उसने क्या किया, आपने सारा प्रोसेस करके अकाउंट ओपन करा लिया, अकाउंट ओपन करा के सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड हो गए। मतलब ब्रोकर जो होते हैं सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं, हम क्या है ब्रोकर के थ्रू, अलग अलग ब्रोकर से मैं आगे बताता हूँ, अलग अलग ब्रोकर से उसके थ्रू हमने अकाउंट ओपन करा लिया। अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या चाहिए, तो पहले आधार कार्ड चाहिए आपको, पैन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, उस पर आपका सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर भी होता है उसमें, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट होगा तो ऑनलाइन विद इन 5 मिनट में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अब सवाल आता है कि डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए अकाउंट कहाँ ओपन करना सही है। ऐसे तो बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर हैं, किस पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाए। तो मैं आपको बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सबसे अच्छा जो ब्रोकर है, जिसमें बहुत इजी है, रिलायबल है, आपके किसी भी चार्जेज बहुत कम है, जो ब्रोकरेज चार्जेज होते हैं वो भी बहुत कम है। तो इस तरह से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपके लिए, तो मैं दिखाता हूँ कि ये टॉप ब्रोकर ऑफ टू ओपन अकाउंट, ओपन डीमेट अकाउंट। तो टॉप ब्रोकर क्या है, जरोधा है। जरोधा के पास सबसे बड़ा एक्टिव क्लाइंट है, फिर ऑफ स्टॉक है, ग्रो है, 5 पैसा एंड पेटीएम मनी। इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब ब्रोकर हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से सीधे क्लिक कीजिए और वहाँ से आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। या कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें, तो आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी और आसानी से आप डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और भी डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद से कुछ भी चीज़ पे डाउट है तो आप कमेंट करें, वहाँ से आपसे को कांटेक्ट कर लिया जाएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया, ट्रेन कर दिया जाएगा। बाकी आपको एक हार्ड ट्रूथ बताता हूँ कि अभी सेबी और की एक गाइडलाइंस थी, उसका नोटिफिकेशन था, इसमें बताया गया था कि शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा 90% लोगों का लॉस होता है और 10% लोग ही पैसे कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग एक बहुत हार्ड स्किल है और बहुत आसानी से लोग पैसे गंवा देते हैं, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। तो ट्रेडर मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो या ट्रेडिंग करना हो, सबसे पहले लर्न करें, एक अच्छे अकाउंटेंट या किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। अपने पैसे को, अपने हार्ड मनी को ऐसे ही पैसे लगा के रेंडम जुआ मत खेलें, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीक़े से लर्न करें। लर्न करने के बाद से अपने पैसे को लगाएं और कभी भी अपने एक एडवाइज़र रखें जिससे आपको सही सलाह मिल पाए। नहीं तो ऐसे आपके पैसे यहाँ से जितने जल्दी से लोग कमाते हैं उतनी जल्दी गंवा भी देते हैं। तो मैं रियली इस बात को आपको शेयर करना चाह रहा था कि ऐसे नहीं है
कि आप अकाउंट खोला और सीधे पैसे लगा दिए, तो ऐसा नहीं है। प्लीज़ अपने पैसे के मूल्य को समझें और लर्निंग पे फोकस करें। मेरे चैनल का वो लोगो ही है कि लर्न करें, लर्न, उसके बाद से पैसा आना बहुत आसान है। तो लर्निंग में कुछ समय बिताए, 1 से 2 साल लर्न करें, स्टॉक्स को समझे, चार्ट को रीड करना समझे, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। तो बाकी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और मैं आपके लिए बहुत बहुत मतलब रियली इट्स रियली वेरी ग्रेटफुल कि मैं कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया और आपको कुछ इससे लर्न करने को मिला। कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे अकाउंट ओपन कराना है। और अपने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट का कुछ लिंक देता हूँ, जहाँ से आप इजीली क्लिक करते ही सीधे आप ब्रोकर अकाउंट पे जाएंगे और वहाँ से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, थैंक यू वीवर, थैंक यू भाइयों, थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कुछ कंटेंट और आपके लिए बेहतरीन लेके आऊँगा। और मैं अपनी ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है, किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, आई विल शेयर इट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।